अच्छा, बफर सॉल्यूशन का कंसेप्ट मैंने लास्ट टाइम दे दिया था सबको। बफर सॉल्यूशन बता दिया था ना क्या है। बफर एक्शन हमें डिस्कस करना था एक बार, मैं न्यूमेरिकल के थ्रू उसको डिस्कस करूंगा। बफर एक्शन को मैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू डिस्कस करूंगा। मैं फिर भी थोड़ा सा हिंट देता हूँ यहाँ पे तुम्हें। ओके आर्यमन। बफर एक्शन, देखो बफर एक्शन, बफर एक्शन का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच, दिस इज कॉल्ड एज बफर एक्शन। ये बफर एक्शन होता है ना। ये क्या है? बफर एक्शन। जैसे मैं एग्जांपल अगर लूं तो उससे ज्यादा क्लियर होगा तुम्हें। मान लो मैंने बफर सॉल्यूशन ले ली CH3COOH प्लस CH3CONA, ये मैंने ले लिया एसिडिक बफर। बहुत ध्यान से समझना, बफर एक्शन। ये मैंने ले लिया एसिडिक बफर। अभी तुम्हें पता है इसका पीएच जो है, मान लो मैं अगर ले लेता हूँ से 0.1 मोलर ये ले लिया, 0.2 मोलर ये ले लिया, तो पीएच सबको पता है कि क्या आएगा? पीएच आएगा pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड या कंजुगेट बेस अपॉन में एसिड। ये सबको फॉर्मूला पता है इसका। तो इससे मैं पीके निकाल लूंगा। पीके आ जाए, पीके सॉरी, पीके की वैल्यू दे रखी है से इसी के अंदर, पीके ऑफ एसिटिक एसिड इज 5, से पीके ऑफ एसिटिक एसिड इज 5, के 10H-5 है। तो मैं यहां से निकाल लूंगा 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड यानी 0.2 अपॉन में 0.1, ये आ गया 5.3। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मैं बफर एक्शन को भी ना न्यूमेरिकल के थ्रू, थ्योरेटिकली भी बताऊंगा प्लस न्यूमेरिकल के थ्रू भी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये मैंने एक सिंपल सी बफर सॉल्यूशन ली है वीक एसिड और उसके कंजुगेट बेस की, और मैंने यहां से निकाल लिया पीएच की वैल्यू 5.3। अब मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया से 0.02 मोल डाल दिया, सपोज 0.02 मोल डाल दिया NaOH। मैं दिखा रहा हूँ कि बफर कैसे काम करता है, वो कैसे रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, मान लो मैंने इसमें 0.02 मोलर NaOH डाल मोलर मोल NaOH डाल दिया, 0.02 मोल NaOH डाल दिया। तो 0.02 मोल अगर मैंने NaOH डाला, तो इसके अंदर कौन बफर में क्या चीज है ऐसी जो इस NaOH को खत्म कर जाएगी? बफर में क्या चीज ऐसी है जो इस NaOH को खत्म कर देगी? गर्व। बहुत अच्छे बॉबी। इसमें देखो इसमें दो चीजें है ना। सी एच थ्री एक सी ओ चीज एच है, हाँ, एक चीज है जो बेस के बेस को खत्म कर देगी, और एक चीज ऐसी है जो एसिड को खत्म कर देगी। तो इसलिए पीएच में चेंज नहीं आता है। कैसे? अब देखो 0.02 मोल NaOH डाला मैंने, तो NaOH 0.02 मोल NaOH इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ। और क्या बना देगा? CH3COONA। ये बन गया CH3CONA। यहाँ पे आ गया ये कितना था हमारे पास? 0.1 मोल। ये मैंने डाला कितना? 0.02 मोल। ये ध्यान रखना कम होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने उठा करके इससे भी ज्यादा, वीक एसिड से भी ज्यादा वो डाल दिया हो बेस, तो नहीं रेजिस्ट करेगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0.08 बचेगा, ये 0.02 बनेगा, ये 0.02 बनेगा। और पहले से ये 0.2 था, ये पहले से 0.2 भी था, तो एक तरह से ये 0.22 हो गया। अब तुम चाहो तो पीएच चेक कर लो। यहाँ पे मैंने थियोरेटिकली बता दिया, जैसे ही मैंने थोड़ा सा बेस डाला स्ट्रॉन्ग वाला, इमीडिएटली दैट बेस विल बी कंज्यूम्ड बाय, इमीडिएटली उसको कौन खा जाएगा? एसिटिक एसिड देखते ही उस बेस को खत्म कर देगा। सही ना? और पीएच अब निकालेंगे तो पीके होता है 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड। सॉल्ट कितना है? 0.22, 0.22 डिवाइडेड बाय 0.08। ये आ गया कि नहीं? अब तुम चेक कर लो, 22/8 आया। ये लॉग ज्यादा से ज्यादा कितना है? 3 से कम है कि नहीं? है 3 से कम है कि नहीं? तो अब पीएच कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली चेक करो, कोई ज्यादा खास चेंज नहीं आएगा। ये आ गया, मान लो लॉग आ गया से 2.8। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 8 3 24 होता है, 22/8 है ये। तो मैंने लॉग 2.8 किया, लॉग 3 होता है 0.48, तो 2.8 है, तो ये आ गया 5.4542 कुछ भी ऐसे आ जाएगा, 42 आ गया। तो कितना चेंज आया है पीएच में? ज्यादा खास चेंज तो नहीं आया। पहले 5.3 था पीएच, अब 5.42 हो गया पीएच। तो बहुत खास चेंज तो नहीं आया ना ये। अब ऐसे ही ये एक न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं एक तरह से हम, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कवर हो रहा है। अब मान लो इसी एसिडिक बफर के अंदर, इसी एसिडिक बफर में मैंने 0.02 मोल
0.02 मोल HCl डाल दिया, 0.02 मोल HCl डाल दिया। अब HCl को कौन खत्म करेगा? गर्भ बता जल्दी से, गर्भ। सर CH3COONA। बिल्कुल सही है, CH3COONA जो है वो इस HCl को खत्म कर देगा। क्या आ जाएगा? CH3COOH प्लस अगली चीज तो NaCl है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब CH3COONA कितना था? 0.2 था। ये कितना था? 0.02 डाला मैंने HCl। तो ये हो गया 0, ये आया 0.18 और ये 0.1 पहले से था, 0.1 पहले से था ये रहा। अब हमने डाल दिया 0.02 बनाइए तो 0.12 बना, 0.12 हो जाएगा ये। तो अब पीएच क्या हो जाएगा? अब पीएच कितना हो जाएगा? pKa 5 है, लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हमारा 0.18 हो गया, सॉल्ट 0.18 हो गया और 0.12 ये लॉग 3/2 आ जाएगा। ये एक बार चेक करना गर्व। यस सर। तो ये log 3/2 आया, log 3.48 होता है, log 2.3 होता है, तो 0.18 आ जाएगा, 5.18 आ गया। अब pH आ गया 5.18, था कितना? 5.3, तो 0.12 का चेंज आया। तो कोई खास चेंज तो नहीं आ रहा ना? समझ आ गया सबको कि नहीं है? इस तरह से अगर एसिडिक बफर है उसके अंदर मैंने, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि वो बोलेगा कि NaOH डाला है तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? बेस डाला है तो नेचुरल सी बात है पीएच बढ़ेगा। एसिड डाला है, एसिड डाला है तो पीएच कम हो जाएगा। एसिड डालने से पीएच कम होता है, बेस डालने से पीएच बढ़ता है। कोई डाउट यहां तक किसी को? बफर एक्शन सबको समझ आ गया न्यूमेरिकल के थ्रू? यस सर। एक बार हैंडसेस करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। ये हमने पढ़ा बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर हमने स्टडी कर लिया यहाँ पे। गर्व, कनिष्क, मयंक, क्षितिज, अर्णव, छवि, युविका, वेदांत, नित्या, शिखा, बॉबी, निवृत्ति, हर्षित, अनीश, कृष्णा, आदित्य, प्रिया, बिंदिया, सोनिया, सिद्धि, आर्यमन। चलो ये ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया। किसी को डाउट है दोबारा पूछना, दोबारा पूछिए। ये मैंने बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर एक्सप्लेन किया है। एसिडिक बफर था, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। एसिडिक बफर मेरे पास था CH3CONA और CH3COH। ये एसिडिक बफर है, वीक एसिड उसका कंजुगेट बेस। मैंने 0.1 मोलर लिया है, डायरेक्ट मैंने मोलरिटी दे रखी है। 0.1 मोलर लिया है एसिटिक एसिड, 0.2 मोलर लिया गया सोडियम एसिटेट, और पीके ले लिया एसिटिक एसिड का 5। पीके एसिटिक एसिड का 5 है। अब मैंने इसका मैंने पहले पीएच चेक कर लिया। पीएच कितना होगा? pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो उससे 5.3 आ गया पीएच। अभी इस बफर का, इस एसिडिक बफर का पीएच है 5.3। अब मान लो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेस डाल दिया, बेस डाला 0.02 मोल NaOH डाला। अगर मैंने 0.02 मोल NaOH डाला तो वो NaOH इमीडिएटली किससे रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। इस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसको खत्म कर देगा। 0.08 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0.02 बना और 0.2 पहले से था, ये रहा 0.2, ये पहले से था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 0.22। क्लियर? कितना हो जाएगा? 0.22। ये हो गया 0.22। अब मैंने दोबारा इसका पीएच चेक किया। अब इसका दोबारा पीएच किया, 5 प्लस लॉग 0.22 बाई 0.08 आएगा, तो इससे आ गया 5 प्लस लॉग 2.8 यानी 5.42 आ गया पीएच। पीएच कितना आ गया? 5.42। 5.42 आ गया पीएच। और CH3CONA, अब मैंने इसके अंदर अब दोबारा चेक किया, अब कोई खास चेंज नहीं आया पीएच के अंदर। पहले 5.3 था पीएच, अब पीएच आ गया 5.42, तो इसमें कोई खास चेंज तो आया नहीं पीएच के अंदर। तो यही हमारा क्या था? बफर एक्शन। अब मैंने मान लो इसके अंदर, इसी एसिडिक बफर के अंदर डाल दिया से 0.02 मोल HCl। अब 0.02 मोल HCl डाल दिया, HCl इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? बेस के साथ। बेस क्या है? CH3CONA। इससे रिएक्ट करेगा, इस सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, वीकर एसिड को बाहर निकाल देगा, रिएक्शन हो गई है और ये पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि कम अमाउंट में है। ये बचेगा 0.18, ये बना 0.12। अब मैंने इसका पीएच निकाला तो पीएच हल्का सा कम हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, एसिड डालने से पीएच कम होता है और बेस डालने से पीएच बढ़ता है। तो ये 5.18 आ गया, तो चेंज कोई खास नहीं आया। पहले 5.3 था पीएच, अब हो गया 5.18। अब 5.18 हो गया। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। क्लियर? बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। दिस वाज बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एक्सप्लेन क्या करूंगा? तुम एक्सप्लेन करोगे। एक बार और मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, इसलिए
मैं थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ लेक्चर को, इसी को, ये कराने की जरूरत नहीं है, ये बोलता सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर, वी कैन स्टडी इजिली बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। जैसे मैंने अब ले लिया से 0.4 मोलर NH4OH, 0.4 मोलर NH4OH और 0.1 मोलर NH4Cl, 0.1 मोलर NH4Cl, ये ले लिया मैंने। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया सपोज 2 मिलीलीटर ऑफ से 10 मोलर HCl एक बार डाला, तब पीएच में क्या चेंज आएगा? दूसरा 2 मिलीलीटर ऑफ 10 मोलर Na उजाला, सेकंड केस में, तो पीएच में क्या चेंज आएगा? अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट NH4 प्लस आयंस का है 10⁻⁸। क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं? ये हम Yes, क्या sir. स्टडी करेंगे? ये हम इधर क्या स्टडी करेंगे अनीश? Sir, बफर एक्शन actually, ऑफ acidic buffer. बेसिक Sorry, basic buffer. बेसिक बफर है ना ये, तो इस पे देखते हैं कि पीएच का चेंज आता है कि नहीं आता। अब इसको चेक करो एक बार, जल्दी से निकालना है इसका, पहले पीएच कितना था और चेंज इन पीएच कितना आ रहा है। Sir, 10 molar है ना HCl? 10 मोलर HCl है, 10 मोलर ही NaOH। ओके सर, तो सर फिर स्ट्रॉन्ग चेंज आएगा पीएच में और पीएच में, और एक्चुअली इसके अंदर क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और इसके अंदर पीएच और पीएच डिफाइन नहीं होंगे, क्योंकि 1 मोलर से ऊपर की कंसंट्रेशन में हम क्या कहते हैं डिफाइन नहीं करते, और यह भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच और पीएच डिफाइंड भी नहीं होंगे। अनीश इसमें कितने मोल HCl डाला है? सर 500। सर सॉरी 500 मोल। नो सर सॉरी 20। 20 मोल्स कैसे? सर एंड number of 10 moles is मोलर, equal to polarity into volume. 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय में 2 into 1000, ये आएगा कि नहीं? Yes sir, so 200 sorry. 200 मोल्स। Yes अनीश sir. क्या बोल रहा है? 0.02 मोल नहीं है ये? अच्छा हाँ। नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर हो गया, मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा था। वेदांत निकाल पा रहा है आंसर कि नहीं?
वेदांत सर इस वाले का पीएच मेरा कुछ गड़बड़ आ रहा है। नहीं, NH4OH में HCl रिएक्ट कितना करा रहा है तू? 0.4 में 0.02 ही रिएक्ट करा रहा है ना? यस सर, वो तो ठीक आ रहा है। हाँ, तो HCl डालने से pH कम होना चाहिए और NaOH डालने से pH बढ़ना चाहिए। कितना आ रहा है? हाँ, सबने आंसर निकाल लिया इसका? देखो ये पहले तो निकाल, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको। पहले पीओएच 0.4 मोलर है, 0.1 मोलर है, NH4Cl है। पीओएच आएगा पीकेबी, पीकेबी लेंगे 6 क्योंकि ये NH4 प्लस का दे रखा है 10 8, हमें चाहिए 8.6। अच्छा सही है वेदांत। पीओएच लो पीकेबी 6 लेंगे पीकेबी को, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट 0.4 बाय 0.1 तो 6.6 आ गया, और लॉग 4 होता है 0.6, तो 6.6 आ गया पीओएच। तो पीएच आ गया इसका
कितना आ जाएगा पीएच 7.4, ये आएगा ना सर पीएच NH4Cl 7.4। सॉल्ट नहीं है? NH4Cl अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, अच्छा एक मिनट, 0.1/0.4 आएगा ये, तो 6 माइनस लॉग 4 आ जाएगा ना, 6 माइनस लॉग 4, 8 प्लस लॉग 4 आ जाएगा वो, 6 माइनस लॉग 4 आएगा तो वो 8 प्लस लॉग 4 आएगा, यानी 8.6, यही ना वेदांत। यस सर। अच्छा अब उसके बाद ये तो सिंपल था केस। अब इसमें पहले केस में हमने 0.02 मोल HCl डाल दिया। ये तो देखते ही ना, हमेशा ध्यान रखना, ये पढ़ना आना चाहिए तुम्हें। ये देखते ही कि ये 0.02 मोल है, ये देखते ही कि ये 0.02 मोल NaOH। तो अब HCl रिएक्ट करेगा इमीडिएटली किसके साथ, NH4OH के साथ, बनेगा NH4Cl प्लस H2, उससे कोई मतलब नहीं है। NH4OH ऑलरेडी 0.4 मोलर है या 0.4 मोल है, और NH4Cl ऑलरेडी 0.1 है। HCl डाला है 0.02, ये हो जाएगा 0.02 डालने पर 0.38 हो जाएगा, ये 0.12 हो जाएगा, ये 0.12 हो जाएगा। तो अब जो है POH वो होगा PKB, यानी 6 प्लस लॉग सॉल्ट 0.12 डिवाइड बाय 0.38। कोई खास चेंज नहीं आना इसमें, कोई खास चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। सेकंड पार्ट लॉग के अंदर आ रही है टर्म, लॉग के अंदर ऑलरेडी कोई चेंज आना नहीं है, कम चेंज आता है काफी। अब हमने डाल दिया 0.02 मोल NaOH, तो NaOH रिएक्ट कर जाएगा NH4Cl के साथ, NH4Cl के साथ NaOH रिएक्ट करेगा, तो ये आ जाएगा NH4OH प्लस NaCl। NaCl से कोई मतलब नहीं है। अब NH4Cl ऑलरेडी हमारे पास 0.1 मोलर, NH4OH 0.4, ये डाला 0.02, तो ये बचेगा 0.08, ये बनेगा 0.42, तो POH आ जाएगा PKB 6 प्लस लॉग ऑफ 0.08 डिवाइड बाय 0.42। तो क्या कोई खास चेंज आएगा इसमें, क्या कोई खास चेंज आना है इसके अंदर? नो सर। चलो, हाँ तो ये बफर जो एक्शन था वो मैंने तुम्हें बता दिया, एसिडिक बफर का भी, बेसिक बफर का भी। एसिडिक बफर का भी बता दिया और बेसिक बफर का भी। और अगर बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस में चेक करना है तो वो भी आसानी से हो जाएगा। बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस में NH4Cl ले लिया, मान लो मैंने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो उससे भी रिएक्ट करके उसको खत्म कर देगा ये NH4Cl, उससे भी रिएक्ट करके NH4Cl बना देगा प्लस HCl खत्म कर देगा। और मान लो मैंने इसी बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस के अंदर NaOH डाल दिया, तो उसको कम अमाउंट में डाल रहे हैं, ध्यान रखना चीज का, तो इसको भी ये खत्म कर देगा, क्या बनाकर NaCN, और साथ में एक मिनट, ये बाहर निकल जाएगा, NaOH डाला तो NH3 बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा, NaCN आ जाएगा, और साथ में NH4OH। तो इस तरह से रिएक्शन कर जाएगा, और उसको जो भी बेस डाला है हमने या जो भी एसिड डाला है इसको कंज्यूम कर देगा। बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस भी, क्योंकि इसके अंदर भी एसिड और बेस दोनों को कंज्यूम करने की पावर है इस बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस के अंदर भी। चलो ये यहाँ पे बफर एक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप है बफर इंडेक्स, बफर कैपेसिटी, बफर वैल्यू और बफर एफिशिएंसी। सब नाम एक ही है यार, ना ज्यादा यूज करते हैं हम बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन इसको बफर वैल्यू भी कहते हैं, बफर इंडेक्स भी कहते हैं, और बफर एफिशिएंसी भी कहते हैं, बफर की एफिशिएंसी भी कहते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी, अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट। समझ गए कि नहीं है, ये डेफिनेशन है इसकी, अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट। समझ गए कि नहीं है? यस सर। हाँ तो amount of acid or base added to 1 liter of the buffer solution required to change its pH by 1 unit, required to change its pH by 1 unit। ये है बफर कैपेसिटी और बफर वैल्यू और बफर इंडेक्स और बफर एफिशिएंसी। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड, मोलैरिटी ऑफ एसिड और बेस एडेड
डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। कोई डाउट तो नहीं है? इसको शॉर्ट में लिखेंगे dn बाय dph, बफर कैपेसिटी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। वही चीज है, अगर dph का चेंज आया, अगर तुमने dn मोल्स पर लीटर एसिड या बेस डाला, dn मोल्स पर लीटर एसिड या बेस डाला, तो एक पीएच का चेंज लाने के लिए कितना डालना पड़ेगा? तो वो dn बाई dph हो जाएगा कि नहीं? समझ गए कि नहीं? है यही बफर कैपेसिटी है। समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब एक चीज वैसे सिंपल सोच के देखो, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो बफर अच्छा है कि नहीं, वो इफेक्टिव बफर है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी यानी उतनी ज्यादा उसका पोटेंशियल है, एक तरह से उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच, यानी वो पीएच को इतनी आसानी से चेंज नहीं होने देगा। इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, तुम खुद सोच के देखो ना, तुम्हें ज्यादा एसिड या बेस डालना पड़ रहा है ताकि उस बफर का पीएच चेंज हो, डायरेक्टली पोर्शन है ना इसके, इसका मतलब वो बफर अच्छा वाला है, वो इफेक्टिव बफर है। समझ आ गई बात की नहीं है? तो अब एक चीज मैं और लिख रहा हूँ, पीएच जो है वो बफर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, पीके या तो क्या है, रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच बाय 1 यूनिट है ना, या तो 1 होगा या पीएच जो है वो pKa-1 होगा। कोई डाउट? रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच बाय 1 यूनिट, डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, ये देखो, नहीं समझ आई बात? ये समझ आ गया कि नहीं? pH इज टू pKa प्लस माइनस 1, pH इज टू pKa प्लस माइनस 1, दिस इज द रेंज ऑफ pH सर आप अंडर एक विच बार सॉल्यूशन। दोबारा एक्सप्लेन कर दो वन वाला, मेरे को नहीं समझ आ रहा। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला अभी? ये बफर कैपेसिटी की अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट से बोल रहा हूँ ना, पीएच को 1 यूनिट से चेंज करना है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1 यूनिट से चेंज कर दिया। ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1 यूनिट से, ये 1 यूनिट से चेंज कर दिया, या तो 1 यूनिट से मैं बढ़ा दूं या 1 यूनिट से कम कर दूं। नहीं समझ आया? सर आगे समझ। सही है। और इसलिए मैंने लिखा दिस इज द रेंज ऑफ पीएच, दिस इज द रेंज ऑफ पीएच अंडर विच सॉल्यूशन विल एक्ट एज बफर, pH to pKa plus minus 1, this is the range of pH under which solution will act as buffer। समझ आ गई बात कि नहीं है? ये रेंज पूछते हैं कई बार, तो या तो pKa में +1 कर दो या pKa में -1 कर दो, उस रेंज में बफर का काम करेगी सॉल्यूशन। सही है? यस सर। ये आ गया ना? अब जब मैं ये 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब लॉग सॉल्ट अपॉन में एसिड, वो 1 हुआ, 1 यानी 10, यानी सॉल्ट का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स एसिड के होना चाहिए, या एसिड का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स सॉल्ट के होना चाहिए। समझ आ गई बात कि नहीं? ये भी याद रखना। समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर। अब दूसरा, अब इसका मतलब या तो 1/10 हो या 10 हो सॉल्ट अपॉन में एसिड का कंसंट्रेशन, तभी वो बफर का काम करेगा। यही मतलब हुआ ना इसका, या तो सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो, सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो कि वो बफर का काम करे, बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी या बफर एक्शन, बफर एक्शन नहीं, बफर इंडेक्स, तो 1/10 से 1 के बीच में। ये मान लो 1/10 वाली कंडीशन है सॉल्ट बाय एसिड, और ये कंडीशन हमारी 10 वाली है, और इस पॉइंट पे बफर इंडेक्स मैक्सिमम है कि नहीं? इस पॉइंट पे बफर इंडेक्स मैक्सिमम है, इस टाइम सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन सेम आएगा, कंसंट्रेशन सॉल्ट जीरो, कंसंट्रेशन एसिड, इस पॉइंट पे। ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बफर कैपेसिटी टू बी मैक्सिमम पीएच टू पीके होना चाहिए, या फिर सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड होना चाहिए। फॉर बफर कैपेसिटी टू बी मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, या पीओएच बेसिक बफर के लिए पीओएच टू पीके भी होना चाहिए,
या सॉल्ट इज इक्वल टू बेस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। यही ये वाली कंडीशन जो है ना, या ये वाली कंडीशन, ये हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट की भी कंडीशन होती है, ये आगे बताऊंगा मैं तुम्हें। अभी तुम इसको रट दो बिल्कुल ढंग से, प्रूफ भी है इसका। सर ये समझ फॉर नहीं आया, बफर repeat कैपेसिटी, कर दो please। फॉर बफर कैपेसिटी टू बी मैक्सिमम पीएच शुड बी इक्वल टू पीके, पीओ इक्वल टू पीकेबी। इसका मतलब सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड और सॉल्ट इज इक्वल टू बेस, या तो ये हो। इसको मैं प्रूव करूंगा गर्व अभी। यही समझ नहीं आया ना, यही कह रहा ना? यस सर। ऊपर तो समझ आ गया, ऊपर वाली चीज। सर एक बार रिपीट कर दो तो अच्छा होगा शॉर्ट देख में। देख हाँ, बफर कैपेसिटी है ना, मैंने भी तेरे को बताया कि बफर कैपेसिटी जो है, यानी एक सॉल्यूशन बफर का काम किस रेंज ऑफ पीएच में करेगा। तो वो बताया था 1/10 और 10 के बीच में था कि नहीं? ये याद है यस कि नहीं? सर, यस सर याद है। समझ नहीं ध्यान दे। हाँ, 1/10 और 10 के बीच में है। और बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। जब ये इक्वल होगा, ये मेरे को प्रूव करना है, ये इस पॉइंट पे सॉल्ट और एसिड इक्वल है, ये मेरे को प्रूव करना है। गर्व, ओके सर। इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए ना, इसको प्रूव करने के लिए तुम्हें ये पता है पीएच इक्वल टू पीके प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, ये होता है। अब S प्लस ए, इसको मान लो Z। अब इसमें S की वैल्यू पुट कर दो Z माइनस ए। Z हमें पता है कांस्टेंट है, A वेरी करेगा। तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस Z माइनस ए अपॉन में ए आ जाएगा। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस Z बाय ए माइनस 1 आ जाएगा। अब डीपीएच, क्योंकि ए मेरा वेरिएबल है इसके अंदर, तो डीपीएच बाय डी ए, डीपीएच बाय डी ए, ये जीरो इसका, ये भी खत्म। तो ये आ जाएगा माइनस जेड बाई ए स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना, गलत तो नहीं कर रहा कहीं। माइनस जेड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, डीपीएच बाई डी ए माइनस जेड बाई ए स्क्वायर। और इसका उल्टा कर दूंगा तो वो बफर कैपेसिटी आ जाएगा कि नहीं? एक बार चेक कर लेना कहीं गलत ना हो रहा हो। इसका उल्टा कर सर देंगे। ऊपर, सर शुरू में log ऑफ s बाय a नहीं आना चाहिए? अरे हाँ, लॉग रह गया। हाँ, लॉग आएगा, लॉग आएगा सब। ये दोबारा करना पड़ेगी डेरिवेशन। लॉग ऑफ, अब ये आ जाएगा ए अपॉन में 1 अपॉन में लॉग ऑफ एक्स होता है 1/x होता है ना, ये पूरा दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा पूरा 1 अपॉन में ए अपॉन में जेड माइनस ए आ जाएगा ना। यस सर। ए अपॉन में जेड माइनस ए, और फिर जेड माइनस ए अपॉन में ए का डिफरेंशिएशन आएगा -1 बाय माइनस जेड बाई ए स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं? ये आएगा कि नहीं? यस सर, ये आ रहा है। और ये टर्म जीरो हो जाएगी, डीपीएच बाई डी ए निकालते हैं अगर। ये दोबारा करना पड़ेगा, यस सर। है ना। और इसका ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करने में कितना आएगा? ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और तो कैंसिल नहीं हो रहा ना कोई। एक बार इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा करते हैं। एक बार तुम इसको करना, यही है। फिर यहाँ से ना डीए बाई डीपीएच आ जाएगा, डीए बाई डीपी, ये टर्म तो नहीं आएगी यहाँ पे। डीए बाई डीपीएच आ जाएगा, वो हो गई बफर कैपेसिटी। वही तो है बफर कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। ये बफर कैपेसिटी आ जाएगी। नाउ फॉर दिस टू बी मैक्सिमम, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे जो मिनिमम आना चाहिए। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ डेरिवेशन, एक बार रिजॉइन कर लेंगे जल्दी से।